सुनो जी राधा रानी हमारी भी कहानी। राजा परीक्षित चिंतित में है, पूछ रहे हैं क्या करें। सुखदेव बाबा कहते करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम ये निर्णय कर लो, मुक्ति पाना कि भगवान को चाहिए। आप लोग बताओ, मुक्ति चाहिए कि भगवान को? कई माताएं तो कह रही ठटरी बनाओ अपनी, ना मुक्ति चाहिए ना भगवान को चाहिए। पैसा की जुगाड़ हो तो बताओ कुछ। मरना कोई नहीं चाहता संसार में, मरना चाहता कोई? हम कह रहे हैं, अब देखो तो हरेंद्र के पिताजी देखो कितना खिजाब लगाए बारन में, वो मत आई। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता संसार में। और आपकी ये आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकता है। तो करके दिखा रहे नहीं। मानो कोई इस संसार में मारण अवस्था पे नहीं जाना चाहता। तुम नहीं, कोई हो, हम भी अगर आपकी जगह पर हो तो हम भी नहीं मरना चाहते। क्यों मरे? हम तो भगवान से कहते कि हमें कभी मारो मत, और मारो तो लौटकर हमें भारत देश में ही जन्म दो, ब्राह्मण के घर में जन्म दो, भागवत कथा ही सुनाने के लिए दो। अब ये आनंद वहां कहा, ये आनंद तो यही है ना। तो सुखदेव बाबा कह रहे राजा परीक्षित से पहले निर्णय ये कर लो कि तुम्हें मरना है कि मुक्ति चाहिए या भगवान को चाहिए। तीन अवस्था की बात कह रहे हैं, या भगवान को चाहिए या मुक्ति चाहिए या मरना। बोले महाराज, इस स्थिति को देख करके मेरा दिल कहता है कि अब मुझे तरना नहीं है, अब मुझे भगवान को पाना है। भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किस स्थिति में मिलेंगे? सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, सुनो राजा परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान को पाने के लिए तीन उपाय कर लो, भगवान तुम्हारा। क्या करो? जितासनो, पहले आसन को जीतो। जित श्वासो, कथा सुनने वालों की है, बैठे बैठेंगे 2-4-5 मिनट बैठे, मन नहीं लगा सो कोई यहां भगे कोई वहां भगे। आज तो मन इसलिए लग रहा क्योंकि केला दिख रहा है सामने। कृष्ण जन्म के बाद हमें केला को प्रसाद मिले। कछु जने तो मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मुड़ी पे धर के ले जाए तो बिल्कुल केला प्रसाद से दिमाग नहीं हटिया। जितासनो, पहले आसन को जीतो। अब ये नहीं 2 मिनट में ऐसी करवट ली, 2 मिनट में ऐसी करवट ली, फिर 2-4 मिनट के बाद मन में विचार किया अब चलो तो अब क्या भागवत सुनी हो गया। जितासनो। अब अच्छा, संग कैसा करो? संसार में संग कैसा होना चाहिए? बोले जैसी संगत वैसी रंगत। संत का संग करोगे तो संत बन जाओगे, जुआरी का संग करोगे तो एक आध दिन खींच फेंक दोगे, शराबी का संग करोगे तो एक आध दिन लगा ही लोगे, कबाड़ी का संग करोगे एक आध दिन कबाड़ा ही मिलने लगोगे। कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। यहां कोई किसी के साथ नहीं जाता, सबको एक ना एक दिन मरना है। सुखदेव बाबा भी कह रहे राजा परीक्षित, तुम्हें भी अपने प्राणों का त्याग करना है। इस प्राणों के त्याग करने से पहले तुम भगवान के नाम का गुणगान करना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित बोले बहुत अच्छी बात कही भगवान, अब तो जब आप बैठ ही गए हो, व्यास गद्दी पर विराजमान ही हो, तो कृपा करके हमें संपूर्ण कथा का तत्व ज्ञान करवाइए। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हें मैं पूरी कथा का तत्व ज्ञान करवाऊंगा। विधि विधान से तुम्हें भागवत की कथा सुनना है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम